खुदावंद के कलाम की तिलावत की गई है। बनी इस्राएल को मिस्र से निकले हुए अभी चंद दिन हुए थे, क्योंकि 15वें बाब से पहले 14वें बाब का बयान मिस्र से निकलने का बयान है। और फिर हम ये भी बयान पढ़ते हैं 14वें बाब में कि जो ही बनी इस्राएल मुल्क मिस्र में से निकले, फिरौन भी अपनी फौजों के साथ उनके ताकुब में बाहर निकला ताकि वो बनी इस्राएल को मार डालें या उनको घेर कर वापस मिस्र में ले आए, क्योंकि बनी इस्राएल मिस्रियों के लिए खिदमत गुजार थे और वो इनको यूं ही अपने हाथों से जाने ना देना चाहते थे। लेकिन जब बनी इस्राएल मिस्र से निकलकर भाग रहे थे तो उनके आगे एक बहुत बड़ा समुंदर बहरे कुलसम के रूप में मौजूद था। उनके पीछे फिरौन की फौजें थीं। और हम ये बयान पढ़ते हैं 14वें बाब में कि किस तरह से खुदा ने बहरे कुलसम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और जब बहरे कुलसम दो हिस्सों में तकसीम हुआ, बनी इस्राएल उसमें से खुश्क रास्ते में से निकलकर समुद्र के पार चले गए। लेकिन फिरौन और उसकी फौजें उस दिन समुद्र में गर्क हो गईं। 15वां बाब फतह के गीत का बयान करता है, किस तरह से मुकद्दस मूसा ने गीत गाया। और फिर उसकी आखिरी आयत में लिखा है कि मूसा और हारून की बहन मरियम दफ बजाती हुई खवातीन के साथ उसके गीत के जवाब में वो भी एक छोटा सा गीत गाती है। सो 15वां बाब फतहमंदी के गीत का बयान है। और ये गीत पहली 21 आयत पर मोहित है। लेकिन हम जो ही 22वीं आयत में पहुंचते हैं 15वें बाब की, हमें यह बयान मिलता है कि मूसा बनी इस्राएल को बहरे कुलसम से आगे ले गया और वो शोर के बियाबान में आए। और बियाबान में चलते हुए 3 दिन तक उनको कोई पानी का चश्मा ना मिला। 3 दिन तक उनको पानी का कोई चश्मा ना मिला। बनी इस्राएल के छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी ने कोई पानी, जो उनके पास पानी मौजूद था, वो पीते रहे। लेकिन 3 दिन तक उनको पानी का कोई चश्मा ना मिला। पानी जो उनके पास था, पानी के जखीरे और मशकेजे जो उनके पास मौजूद थे, वो भी खत्म हो गए। अब उनके पास पीने का पानी नहीं था। तिब और साइंस ये बताती है कि इंसान खाने के बगैर तो जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर जिंदा रहना मुमकिन नहीं है। बियाबान की सख्त गर्मी, रेगिस्तानों में पैदल चलना और लाखों का ये मजमा, और उनके पास पानी नहीं है। 3 दिन तक वो इस रेत में चलते रहे हैं और अब उनके पास पानी खत्म हो चुका है। आप अंदाजा कीजिए, वो पानी की तलाश में आगे बढ़ रहे थे कि किसी जगह पर उनको कोई पानी मिल जाए, लेकिन उनको कोई पानी ना मिला। पानी की कमी ने उनको चिड़चिड़ा कर दिया। जब बच्चे पानी की कमी से रो रहे होंगे तो आप बड़ों का अंदाजा कर सकते हैं। जो वालिदैन यहां पर बैठे हैं, आप थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए कि आपके बच्चों को पानी की जरूरत है। वो पानी की प्यास से बिलबिला रहे हैं, वो आपसे पानी मांग रहे हैं, उनके मुंह सूख चुके हैं, उनके मुंह से आवाज भी नहीं निकलती। आपके दिल पर क्या बीतेगी? आप थोड़ी देर के लिए इसका तसव्वुर कीजिए और बनी इस्राएल को देखिए। लाखों का वो मजमा, जब बच्चे और खवातीन पानी मांग रहे हैं और पानी नहीं है, मर्द किस हालत में होंगे? घर में जो उस काफले में मौजूद मर्द हैं, जो बालिग खवातीन हैं, जो माएँ हैं, वो अपने बच्चों की इस प्यास को देखकर उनकी आंखों में आंसू है। अब तसव्वुर कीजिए कि वहां पर क्या होता होगा
3 दिन तक उन्होंने पानी नहीं पिया और अब उनके पास कोई पानी नहीं है। लेकिन जिस जगह पर वो पहुंचे वहां पर पानी का एक चश्मा उनको नजर आया। सारे भागे ताकि वो उस चश्मे से उस पानी को पी सकें, लेकिन जब वो उस चश्मे पर पहुंचे तो वो उसका पानी पी ना सके। क्यों? क्योंकि उसका पानी कड़वा था। वो पानी जहरीला पानी था, कड़वा पानी था, जिसको पीते ही उनमें से कई एक जिन्होंने जल्दबाजी के साथ पानी पिया उनकी तबीयत खराब हुई होगी। आप जरा तसव्वुर की आंख से देखिए, 3 दिन से लोगों ने पानी नहीं पिया, उनके पास पानी नहीं है, और जब वो मारा के मकाम पर पहुंचे पानी का एक चश्मा उनको नजर आया तो किस तरह से लोग बेताब होकर पानी के उस चश्मे पर पहुंचे होंगे। लेकिन यहां पर लिखा है कि वो उसका पानी पी ना सके क्योंकि उसका पानी कड़वा था। इसीलिए उस जगह का नाम मारा यानी कड़वाहट पड़ गया। अब जब पानी वो पी ना सके तो अब लोगों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन थी, और वो ऑप्शन ये थी कि वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। मूसा तू हमें कहां पर ले आया? मूसा तू तो कहता था कि खुदा तुम्हें मिस्र की गुलामी से आजाद करना चाहता है। मूसा ये कैसी आजादी है जहां पर हमारे पास पीने के लिए पानी भी नहीं है? हम मिस्र में गुलाम थे लेकिन वहां पर हमें पानी तो मुयस्सर था। जशन के इलाके में पानी की नदियां बहती थी और हमारे घरों में वाफर पानी मौजूद था। दरियाए नील का पानी हमारे पीने के लिए मौजूद था। लेकिन अब ये कैसी आजादी खुदा ने हमें दी है, ये खुदा ने हमें कैसा आजाद किया है कि हम अब पानी की प्यास में तड़प रहे हैं और हमारे पास पानी नहीं है। वो मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, मूसा से कहने लगे हम क्या पिए, क्या पिए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमें मारने के लिए बियाबान में ले आया है। जब आप 16वां बाब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि बनी इसराइल के ये बेसिक जो बुनियादी मसाइल थे ये खत्म नहीं हुए। अगले बाब में जब पानी उनको मिल गया तो पीने के लिए अब पानी तो दस्तयाब है रेगिस्तान में, लेकिन अब वो गोश्त याद करते हैं। कहते हैं मिस्र में तो हम गोश्त की हांडियों के पास बैठकर खाना खाया करते थे, अब तो हमारे पास गोश्त भी नहीं है, हम क्या खाएं? ना हमारे पास प्याज हैं, ना हमारे पास खीरे हैं, ये नाम लिखे हैं इन सब्जियों के, हमारे पास तो ये नहीं है, हम क्या खाएं, क्या पिएं? और फिर यही वो मकाम है 16वां बाब जहां पर खुदा उनको बटेर भी देता है खाने के लिए और आसमान पर से मन भी उनको फराहम करता है। लेकिन बुनियादी तौर पर आज जो मेरा मतन है जिस पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं वो 15वें बाब की 22वीं से 26वीं आयत तक का मतन है। यहां पर लिखा है कि पानी वो पी ना सके, मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे। और यहां पर खुदा ने एक काम किया। मैं पिछले दिनों में रिसर्च कर रहा था इस टेक्स्ट पर पढ़ने के लिए, इस पर पैगाम देने के लिए, तो मेरे ज़हन में एक ख्याल आया कि खुदा ने यहां पर अद्वियात का आगाज किया था, तो मुझे थोड़ा सा उसके बारे में रिसर्च करनी चाहिए। दुनिया में कितनी किस्म की अद्वियात हैं, और मैं ये देखकर हैरान रह गया कि हजारों किस्म की अद्वियात हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर अद्वियात 2 किस्म की होती हैं। एक दवाई वो होती है जो हम किसी बीमारी के लगने से पहले, किसी मरीज बनने से पहले किसी को वो दवाई देते हैं, हम उनको कहते हैं प्रिवेंशन मेडिसिन्स। ऐसी अद्वियात जो कोई बीमारी लगने से पहले उनको दी जाती है। जैसे हम अपने बच्चों को खसरे का टीका लगवाते हैं, उनको खसरा होता तो नहीं लेकिन हम उनको खसरे का टीका लगवाते हैं। हम उनको काली खांसी का टीका लगवाते हैं, उनको काली खांसी नहीं है लेकिन हम जाते हैं सेंटर पर बड़ी बाकायदगी के साथ। हमारे तो अब बच्चे खैर बड़े हो गए हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं वो जानते हैं कि किस तरह से हम तगो करके पहुंचते हैं ताकि उनको इंजेक्शन लगवाएं। ये प्रिवेंशन मेडिसिन हैं, इंजेक्शन हैं या दवाइयाँ हैं। अब हेपेटाइटिस बी और सी की प्रिवेंशन मेडिसिन, वैक्सीनेशन भी आ गई, हम उसको वैक्सीनेशन कहते हैं, प्रिवेंशन मेडिसिन कहते हैं। ऐसी अद्वियात जो वैक्सीनेशन उस मेडिसिन को कहा जाता है जो बीमारी के लगने से पहले दी जाती है।
दूसरी किस्म की अद्वियात वो होती हैं जब कोई बीमारी हमें हो जाती है, जैसे नज़ला ज़ुकाम हो गया तो हम कोल्डीन लेते हैं। अगर हमारे सर में दर्द हो रही है तो हम पैनाडॉल या डिस्प्रेन या कोई और पेन किलर लेने की कोशिश करते हैं। अगर हमारा गला ज़्यादा ख़राब हो गया है तो हम फिर कोई एंटीबायोटिक लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जो अद्वियात हैं ये बीमारी लगने के बाद दी जाती हैं। सो बुनियादी तौर पर दो तरह की अद्वियात हैं, एक बीमारी लगने से पहले और एक बीमारी लगने के बाद दी जाती है। यहां पर खरूज की किताब उसके 15वें बाब की 22वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक खुदा ये दोनों तरह की अद्वियात उनको बताता है। और यहां पर यह लिखा है, खुदा ने कहा कि अगर तुम मेरे आईन और मेरी शरीयत पर जो मैं तुम्हें देने वाला हूं, अगर तुम उस पर अमल करोगे और दिल लगाकर खुदावंद अपने खुदा की बात सुनेंगे और वही काम करेंगे जो उसकी नजर में भला है, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी कोई बीमारी तुम पर नहीं भेजूंगा। ये वो दवाई थी जो बीमारी के लगने से पहले दी जाती है, जिसको हम वैक्सीनेशन कहते हैं। और खुदा जो वैक्सीनेशन उनको दे रहा था वो ये थी कि तुम मेरे आईन पर, मेरे हुक्मों पर दिल लगाकर अमल करोगे, मैं तुम पर कोई बीमारियां नहीं भेजूंगा। अगर आप शरीयत की किताब तौरेत की किताब का मुताला करें जो पहली 5 कुतब पर मबनी है, खुदा मुकद्दस मूसा की मार्फत उनको हुक्म दे रहा था, लाश को ना छूना, कपड़े इस तरह के पहनना, और तुम जब सुबह सवेरे मैदानों में हाजत के लिए जाओ अपने हाथ पे खुरपा रखना, बेशुमार बातें, खून ना खाना, बहुत सी बातें खुदा उनको बता रहा था। और जदीद साइंस ये साबित करती है कि ये तमाम बीमारियां अगर हम इख्तियात के साथ उन बातों पर अमल करें जिनको खुदा ने कहा है, अगर उन पर अमल करें तो ये बीमारियों से बचाव का ये हिफाजती तदाबीर हैं कि कैसे हम बच सकते हैं बीमारियों से, जिसको आज आप हाइजीन कहते हैं। ये हाइजीन की बात है, आपको तौरेत में मिलेगी, तुम ये करना, तुम वो करना। खुदा सब कुछ उनको सिखा रहा था। खुदा उनको सिखा रहा था कि किस तरह से वो बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। मेरे पास एक छोटी सी किताब है जिसका नाम है नन ऑफ दीज डिजीजेस। वो उस जमाने में मैंने पढ़ी जब मैं अभी सेमिनरी में दाखला लेने के करीब था। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ता था। ओएम टीम के एक स्टॉल पर मुझे ये किताब नजर आई। उस वक्त इस किताब की कीमत 5 रुपए थी। मैंने वो की किताब 5 रुपए में खरीद ली। उसका नाम है नन ऑफ दीज डिजीजेस। उस किताब ने ना सिर्फ सेमिनरी के दौरानिये में इल्म जब मैं पढ़ रहा था उस वक्त, बल्कि उसके बाद आज तक वो किताब मेरे ज़ेरे मुताला रहती है। कभी कभी मुझे उसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत पड़ती है। वो किताब ढूंढें कहाँ पे पड़ी है, नन ऑफ दीज डिजीजेस। वो एक मेडिकल डॉक्टर ने लिखी है और उसमें उसने बताया है, शरीयत की किताब में से वो तमाम बातें उसने बताई हैं। अगर इंसान उन बातों पर अमल करे तो बहुत सी बीमारियों से वो महफूज रह सकता है। सो खुदा उनको एक वैक्सीनेशन दे रहा था, और वैक्सीनेशन को टीकों की सूरत में नहीं थी कि हम हिफाजती मरकज पर जाएं और वो टीके लगवाएं। नहीं, खुदा वैक्सीनेशन दे रहा था इंसान को कि अगर वो खुदा के कलाम पर, अगर वो तौरेत पर, अगर वो शरीयत की किताब पर दिल से अमल करेंगे तो ये बीमारियां उनमें नहीं आएंगी। फिर खुदा ने एक और काम किया, चूंकि बीमारी तो मौजूद थी वहां पर, और बीमारी कड़वे पानी की सूरत में वहां पर मौजूद थी। वहां पर लिखा है कि उस चश्मे का वो पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, जहरीला पानी था, इसलिए वो पी ना सके उस पानी को। अब बीमारी तो मौजूद है और उसका इलाज जरूरी था। सो खुदा ने एक पेड़ दिखाया। यहां पर लिखा है उसने एक पेड़ उनको दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। जहरीला पानी था, बीमारी मौजूद थी। खुदा ने एक पेड़ दिखाया, भाई पेड़ को इस पानी में डाल दो, ये मीठा हो जाएगा। मूसा को खुदा ने बताया, और जब उसने पेड़ को पानी में डाला तो यहां पर लिखा है कि जो ही वो पेड़ पानी में डाला गया वो मीठा हो गया। आप जानते हैं
सर में दर्द होती है, हम पैनाडाल की 2 गोलियां खाते हैं चाय के कप के साथ, थोड़ी देर में दर्द गायब हो जाता है। हमें दांत में दर्द होती है तो हम सेनफ्लिक्स की गोली लेते हैं और दर्द जाता रहता है। हमारा गला खराब होता है, हम इमॉक्सल के कैप्सूल या कोई और एंटीबायोटिक लेते हैं, बीमारी से निजात मिल जाती है। तो यहां पर बीमारी मौजूद थी, पानी कड़वा था, लेकिन जो ही उसमें पेड़ डाला गया, दवाई डाली गई, पेड़ डाला गया, वो पानी मीठा हो गया। पानी खुदा ने मीठा कर दिया, पानी उन्होंने पी लिया। खुदा ने उनको वैक्सीनेशन का तरीका भी बता दिया कि जनाब अब तुम शरीयत पर अमल करोगे तो तुम शिफा पाओगे। लेकिन फिर खुदा ने एक और काम भी किया जिसको आज शाम मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। आप सोच रहे होंगे पादरी साहब क्रिसमस सीजन है और आप मारा के पानी पे और ये क्या पैगाम आप दे रहे हैं, लेकिन इसका क्रिसमस के साथ बहुत ज़बरदस्त ताल्लुक है। आप आगे आए, आगे लिखा है खुदा ने उनसे कहा मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा। और आगे एक ज़बरदस्त बात लिखी है, आगे लिखा है क्योंकि मैं खुदावंद शाफी हूं, मैं खुदावंद शाफी हूं। और इब्रानी ज़बान में यहां पर लफ्ज लिखे हैं आईनी राफे का, मैं खुदावंद शाफी हूं, मैं शिफा देने वाला खुदा हूं। ये खुदा का वो नाम है जो खुदा मारा के मकाम पर मुतारिफ करवा रहा था। खुदा ने कहा मैं शाफी हूं, मैं तेरा शिफा देने वाला खुदा हूं। आज जब मैं कभी किसी मरीज का पता करने के लिए हस्पताल में जाता हूं, हस्पताल लोगों से भरे हैं। कल शाम हम पादरी दिलशाद साहब के भाई की वो एक हादसा हुआ यहाँ पर अजीज कॉलोनी ही में, और उसकी टांग की हड्डी टूट गई। हम उसका पता करने के लिए हस्पताल में गए, सिविल हॉस्पिटल में। रात का वक्त था, 10 बज चुके थे, 9-10 बजे का टाइम था। मैंने लोगों को देखा, सैकड़ों की तादाद में लोग ज़मीन पर बिस्तर किए हुए, दरियां बिछाए हुए, सर्दी के इस मौसम में वहाँ पर पड़े हैं। वहीं पे लोग खाना खा रहे हैं, वहीं पे लोग चाय पी रहे हैं, क्योंकि उनके मरीज़ हस्पताल में दाखिल हैं। हस्पताल मरीजों से भरे हैं। मैं आपको दावत दूंगा, किसी दिन आप सिर्फ अपनी तकलीफों को भूलने के लिए, सिर्फ अपनी बीमारियों को भूलने के लिए आप महीने में 1 दफ़ा किसी अस्पताल का ज़रूर दौरा किया कीजिए। जब आप जाएंगे किसी अस्पताल में, आपको अपनी तकलीफें भूल जाएंगी, आपको अपनी बीमारियां भूल जाएंगी, क्योंकि अस्पताल बीमारों से भरे हैं। अस्पताल ऐसे लोगों से भरे हैं जो मजबूर और लाचार हैं। बीमारियों ने हमें अपने आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर रखा है। आज दुनिया में बीमारियों की इंतहा, अगर हमारे पास अस्पताल हैं तो बीमार भी कम नहीं है। आज हमें डॉक्टर्स की जरूरत है और अस्पतालों की जरूरत है। इलाज मुआवजे के लिए लोगों को पैसे की जरूरत है। लोग सिसक रहे हैं, लोग बिलक रहे हैं, लोगों के पास पैसा और वसाइल नहीं है। बीमारियां लाइलाज होती जा रही हैं, साइंस तरक्की कर रही है, रोज बरोज नए नए इलाज दरियाफ्त हो रहे हैं। लोग लाखों रुपया सर्फ कर रहे हैं बीमारियों पर, लेकिन बीमारियां हैं कि थमने का नाम नहीं लेती। बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। आप खून अपना टेस्ट होने के लिए देते हैं किसी एक बीमारी के लिए, जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि आपका तो यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, आपको तो अब रेड मीट खाना ही नहीं चाहिए। भाई अब हम वाइट मीट कहाँ से लाएं? लोगों के पास वसाइल कम है, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। मेरी दानिश में उस दिन जब खुदा बियाबान में बनी इस्राएल के साथ कलाम कर रहा था, जब खुदा ने बनी इस्राएल से ये कहा था आईनी राफे का, मैं खुदावन शाफी हूं, उस वक्त शायद बनी इस्राएल को इस नाम का इतना ज्यादा इनको को अच्छा ना लगा ये नाम, लेकिन ये शाफी खुदा उस वक्त शायद इसकी इतनी जरूरत नहीं थी
जितनी आज की दुनिया को शाफी खुदा की जरूरत है, आज लोगों को शिफा देने वाले खुदा की जरूरत है। आज लोग एक ऐसे खुदा को जानना चाहते हैं जो उनकी बीमारियों से उनको शिफा दे दे। एक ऐसे खुदा के पास आना चाहते हैं जो उनकी बीमारियों को, जिनको डॉक्टर्स लाइलाज करार दे दे, उनसे भी उनको शिफा बख्श दे। आज की दुनिया को शाफी खुदा की ज्यादा जरूरत है। और फिर हम ये बयान पढ़ते हैं खरूज के बाद, यशायाह नबी ये कहता है, उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। वो मसीह की पेशीन गोई कर रहा था, मसीह आएगा और वो शिफा देने वाला होगा। वो शाफी खुदा जिसने कहा मैं शाफी हूं, वो खुदा आज से 2000 बरस पेशतर इस दुनिया में पैदा हुआ। अर्ज़े फलस्तीन में उसने जन्म लिया, मुकद्दसा मरियम के वसीला से वो इस दुनिया में पैदा हुआ। और हम उसके बारे में ये बयान पढ़ते हैं, वो जहां कहीं जाता था लोग अंधों को उसके पास लाते थे, वो उनको बिनाई बख्श देता था। एक दिन वो जा रहा था, बर्तमाई ने कहा, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम फरमा। और जब यीशु ने पूछा तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? ये कि मैं बीना हो जाऊं। यीशु ने उसको उसी वक्त बीना कर दिया। उन्होंने जन्म के अंधों को ठीक किया। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका नाम बाप देखिए, जन्म का अंधा जो पहले ही आंखों के बगैर हुआ था, यीशु ने उसको शिफा बख्श दी। हमारे यीशु ने मफलूज को यह कहा, मैं तुझसे कहता हूं उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। और उसी घड़ी वो चलने लगा। एक खातून जो 12 बरस से बीमार थी आई और उसने उसके पल्ले को छू लिया। अभी आपने गाया ना, पल्ला फाड़ ला यीशु दा यार। उसने उसके पल्ले को, उसके लिबास को छुआ और उसी घड़ी वो अपनी बीमारी से शिफा पा गई। कलाम कितने मोजज़ात में आपके साथ बयान करूं। यूहन्ना अपने इंजीली बयान में कहता है कि अगर यीशु के मोजज़ात को बयान किया जाए तो दुनिया में किताबों को रखने की जगह बाकी ना रहे। मेरे और आपके यीशु ने इतने मोजज़ात किए। हमारा यीशु जो शाफी है, जो शिफा देने वाला है, वो आज से 2000 बरस पेशतर इस दुनिया में पैदा हुआ। और आज शाम अजीज कॉलोनी के इस खैमे में मैं और आप उसी शाफी खुदा की सालगिरह मनाने के लिए मौजूद हैं। बड़ा दिन, हकीकत में बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि उस दिन वो खुदा जिसने सदियों पहले मारा के मकाम पर बियाबान में ये कहा था, मैं खुदावंद शाफी हूं, वो खुदा 2000 बरस पेशतर खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में इस दुनिया में पैदा होता है। और वो दुनिया को पैगाम देता है कि जो कोई मेरे पास आएगा मैं उसको शिफा दूंगा। जो कोई मेरे पास सच्चे दिल से आएगा वो शिफा पाएगा। यशायाह कहता है उसके मार खाने से तुमने शिफा पाई। मुकद्दस पतरस कहता है उसके मार खाने से हमने शिफा पाई, मैंने और आपने शिफा पाई। वो शाफी, वो शिफा देने वाला खुदावंद इस दुनिया में मौजूद है। हमारा शाफी इस वक्त इस दुनिया में पैदा हो चुका है। आपके इर्द गिर्द बहुत से लोग बीमारियों में मुब्तला हैं, उनको यीशु के पास लाइए। ये मेरा और आपका फर्ज है। ना सिर्फ ये कि हम खुद बड़े दिन के मौके पर यीशु के पास आएं और उससे कहें, क्या खुदावंद तू जो शाफी है, मुझे मेरी बीमारियों से, मेरे ख़ानदान को खुदावंद तू महफूज कर। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए जो तूने इस दुनिया में हमारे लिए रखी हैं, ताकि हम एक अच्छी ज़िंदगी बसर करें। उनके लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। और दुनिया को जो गुनाह और जिस्मानी बीमारियों में बिलक रही है, उनको यीशु के पास लाने का सबब और वसीला बने। ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है। हम गैर मसीहियों तक पहुंच सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि हमारा यीशु कोई आम शख्स नहीं है, बल्कि हमारा यीशु शाफी है। वो शिफा देने वाला है। और जब लोग उसके पास आते थे और आते हैं तो वो उनका शिफा बख्शता है। यीशु के बारे में इब्रानियों के खत का मुसन्निफ कहता है कि खुदावंद यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है।
हमारी एक बहुत बड़ी मुश्किल है। हम यीशु को अगर बात करें गुजरे कल की तो हम मानने के लिए तैयार हैं। अगर आप किसी को कहेंगे यीशु ने मफलूज को शिफा दी, कहेंगे बिल्कुल दी थी। आप कहें यीशु ने कोढ़ियों को ठीक किया, बिल्कुल किया था। यीशु ने अंधों को आंखें दी थी। यीशु ने मुर्दों को जिंदा किया, आप कहेंगे दिया, बिल्कुल किया उसने मुर्दों को जिंदा। लेकिन जब आप उनसे ये कहेंगे कि वो आने वाले कल में भी जबरदस्त बादशाह के तौर पर दोबारा आएगा और हम सबको अपनी बादशाहत में ले जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। लेकिन मुश्किल किस वक्त आती है? मुश्किल आती है जब हम कहते हैं कि यीशु आज भी आपको शिफा दे सकता है। ये बात हमारे दिल में शक रखती है और हम उस कोढ़ी की तरह जिसने कहा था अगर तू चाहे तो मुझे शिफा बख्श सकता है। हम ईमान तो रखते हैं यीशु सब कुछ कर सकता है, लेकिन हम कहते हैं कि पता नहीं यीशु हमें शिफा देगा कि नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आज 8 दिसंबर सन 2015 में अजीज़ कॉलोनी के इस खैमे में आपसे मुखातिब है और यीशु आपसे कहता है हाँ मैं तुम्हें शिफा दूंगा। वो आपको शिफा देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। वो शाफी खुदा है, वो इस दुनिया में पैदा हो चुका है। अब हमें उसके पास आने की ज़रूरत है और दुनिया को उसके पास लाने की ज़रूरत है। वही खुदा जो मारा के मकाम पर खरूज की किताब में ये कहता है मैं खुदावंद शाफी हूँ, वो आज इस दुनिया में पैदा हो चुका है, वो हमारे दरमियान है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हम अपने आप को पेश करें शाफी खुदावंद के सामने। हम अपने आप को पेश कर दें। जिसके मार खाने से हमने शिफा पाई। खुदावंद यीशु मसीह रहम और तरस का मुजस्मा है। वो आज आप में से एक एक को छूना चाहता है और वो आपकी जिंदगी के दुख दर्द खत्म करना चाहता है। वो आपको आपके दिल में इत्मीनान देना चाहता है, अपना इत्मीनान जो दुनिया नहीं दे सकती। अपने सरों को झुकाकर आप खुदावंद यीशु मसीह से कहिए है खुदावंद यीशु मसीह तू मेरी जिंदगी में आ। तू जो शाफी खुदावंद है, मैं तुझे अपने दिल में आने की दावत देता या देती हूं। तू मेरी जिंदगी में आ, मेरे खानदान में आ और खुदावंद तू मुझे और मेरे खानदान को शिफा बख्श दे। खुदावंद शाफी खुदा तू हमारी जिंदगियों में आ, हमें शिफा बख्श। अपने दिल के दरवाजे को खोलिए, वो आपकी जिंदगी में आना चाहता है। उसके कलाम में लिखा है देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, जो कोई दरवाजा खोलेगा मैं उसके साथ अंदर आऊंगा और उसके साथ खाना खाऊंगा। यीशु मसीह वही खुदा है जो कहता है मैं शाफी हूं, ऐनी राफे का, मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। आपकी जिंदगी में आना चाहता है। वो जो चरनी में पैदा हुआ आपके दिल में पैदा होना चाहता है। उसको इनकार ना कीजिए। आपकी क्रिसमस की खुशियां दोबाला हो जाएंगी अगर यीशु आपकी जिंदगी में आएगा। सारी नफरत को मोहब्बत से बदल डालिए। अपने रिश्तों में शिफा पैदा कीजिए, अपने ताल्लुकात में शिफा लाइए, अपने खानदानों में शिफा लाइए, अपनी जिंदगियों में शिफा को कबूल कीजिए। शाफी मसीह को कबूल करें। जब वो आपको छुएगा आज शाम आप शिफा पाएंगे। खुदावंद आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, आपके दर्द से आपको आजाद कर रहा है,
आपकी बीमारियों से आपको शिफा बख्श रहा है, उसको कबूल कीजिए। और ऐ खुदावन, हम तेरे यीशु नाम में, तेरे शाफी नाम में हम तमाम बीमारियों को यहां से जाने का हुक्म देते हैं। तू अपने नाम को इज्जत और जलाल बख्श दे, अपने लोगों को सर से पांव तक शिफा अता कर, जिंदगियों में शिफा बर्पा कर। हर किस्म की बीमारियां, मुसीबतें, परेशानियां, दर्द और तकलीफें तेरे यीशु नाम से जाती रहे। ऐ खुदावन, हम आज शाम बेऔलाद जोड़ों के लिए दुआ करते हैं। ऐ कादिर मुतलक खुदावन, अपने तर्ज को उनकी जिंदगी में जाहिर कर, उनके अंदर ऐ खुदावन तो जिंदगी को पैदा कर, औलाद जैसी बरकत उनको बख्श दे। खुदावन अपने लोगों के साथ, हम टूटे हुए रिश्तों के लिए, टूटे हुए खानदानों के लिए, बिखरी हुई जिंदगियों के लिए, परेशान हाल लोगों के लिए, दुखी और लाचार लोगों के लिए, मुफलस और गरीब लोगों के लिए तो इससे दुआ करते हैं जो इस मौसम की तलखियों को बर्दाश्त कर रहे हैं। ऐ रब्बे जलील, ऐ शाफी खुदावन, लोगों की जिंदगी में काम कर। और जो खुदा तेरे पास आते हैं, जैसा तूने पहले कभी उनको वापस खाली हाथ ना भेजा, आज भी अपने लोगों को खाली हाथ ना भेज। बाप, अपने बेटे को आज हमारे दरमियान काम करने दे। और है खुदावंद यीशु मसीह, तू जो शाफी है, आज हमारे क्रिसमस की खुशियों को दोबाला कर दे। खुदावंद तू शिफा अता कर और अपने लोगों को बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के दस के नाम से ये सब कुछ मांगते हैं, आमीन।